Good morning, students. Hello, students. Describe to the chemical bond formation में bonding parameters. बॉन्डिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे बॉन्डिंग पैरामीटर्स मतलब जो केमिकल बॉन्ड फार्म करते हैं कोई भी एटम और मॉलिक्यूल्स, जैसे मॉलिक्यूल H2O2 CO2 या मल्टी बॉन्डेड एटम्स यानी मोर देन वन एटम्स, यानी कि टू आर मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम, जैसे CH3 H2O, इस तरह के अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उनके पैरामीटर्स क्या हैं जिससे हम उनका मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी पहला होता है इसमें बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ मतलब ये होता है कि लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई, जिसे हम कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं कि टू पॉइंट्स के बीच क्या डिस्टेंस है। तो इसमें 2 पॉइंट्स क्या होंगे? 2 डिफरेंट एटम होंगे, चाहे वो सेम हो और डिफरेंट हो। अगर सेम है तो उनके 2 एटम्स के बीच, या डिफरेंट है तो उनके बीच। यानी कहने का मतलब जो बॉन्ड लेंथ होती है मेनली 2 डिफरेंट और सेम एटम के बीच जो एटम होते हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी उस 2 एटम के न्यूक्लियाई की बीच के इन बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, उसे कहा जाता है बॉन्ड लेंथ। तो जैसे हमने हाइड्रोजन H2 और H2 हमने ले लिया, H2 लिया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं। अगर हमने H2O लिया तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब इनके बीच बॉन्ड लेंथ और इनके बीच की। तो कहने का मतलब कि जो 2 एटम्स होंगे सेम हो या डिफरेंट हो, या वो कैटायन हो या एनायन हो या न्यूट्रल हो, कुछ भी हो सकते हैं। ये न्यूट्रल है लेकिन इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अगर हमने NaCl लिया, NaCl, तो NaCl में एक कैटायन होगा और एक क्या होगा? एनायन होगा। तो इस 2 एटम के बीच की जो न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो वह कहलाता है बॉन्ड लेंथ। यानी जो डिफिनेशन हो गई ये हो गई कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब क्या होता है कि फैक्टर अफेक्ट भी करते हैं साइज ऑफ द कंबाइनिंग एटम। जो साइज ऑफ द कंबाइनिंग एटम होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है उनकी बॉन्ड लेंथ। जैसे हाइड्रोजन और हैलोजन है, हाइड्रोजन हैलाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो आयोडीन की साइज क्या है? ब्रोमीन से अधिक है। ब्रोमीन की साइज क्लोरीन से अधिक है। क्लोरीन की साइज क्या है? फ्लोरीन से अधिक है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे लेकिन इनकी साइज डिफरेंट होगी। यानी कि साइज ऑफ द एटम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि उस बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस क्या है, यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, वो डिफरेंट होगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड यानी कि 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी डिपेंड करता है। और उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो ये चीज है। तो ये हो गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। थर्ड फैक्टर है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, sp, sp2 और sp3। तो अब क्या है कि जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp3 है तो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो कार्बन हाइड्रोजन या अनदर एटम के बीच, sp2 हाइब्रिडाइज है या sp हाइब्रिडाइज है। तो जो बॉन्ड लेंथ है वह उनके साइज के ऊपर भी डिपेंड करती है। यानी s ऑर्बिटल इन स्मॉलर इन साइज ग्रेटर द s करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। यानी कि जिसमें s करेक्टर, s और p के बीच ऑर्बिटल्स के बीच अगर हाइब्रिडेशन होता है
तो उसमें जो साइज होगी बॉन्ड लेंथ की वह एस करेक्टर पे डिपेंड करती है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसकी अगर कार्बन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी, यानी कि सबसे कम sp, फिर उससे ज़्यादा sp2, फिर उससे ज़्यादा sp3। तो यह जो होता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है पैरामीटर्स का एंगल, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, यानी कि अगर टू एटम्स, क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उन दो एटम के बीच एंगल भी होती है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे हम H2O की बात करते हैं, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड जियोमेट्री है। अब इनके बीच क्या होता है, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का होता है। अगर टेट्राहेड्रल ये NH3 भी है तो NH3 में क्या होता है, बॉन्ड एंगल या EH और EH। अब इनके बीच बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होता है। अगर वहीं CH4 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो बॉन्ड एंगल इस प्रकार से, यानी कि जितने भी कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होंगे उनकी फिक्स्ड जियोमेट्री होगी और उनका एक निश्चित बॉन्ड एंगल होगा, चाहे वह कॉम्प्लेक्स आयन हो। थर्ड पॉइंट है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी एनर्जी, कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड का अगर हम बॉन्ड को ब्रेक करें तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड्स होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में केवल सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है, यानी कि मोर देन सिंगल बॉन्डेड ही प्रेजेंट है। तो अगर मोर देन वन है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है के बीच अगर बॉन्ड है तो वह तो सिंगल एक वन बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो कहने का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ठीक अपोजिट होती है बॉन्ड ऑफ द फॉर्मेशन। यानी कोई मॉलिक्यूल जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो जितनी एनर्जी रिलीज करता है, ठीक उसका अपोजिट थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो जितना एनर्जी वह रिलीज करेगा उतनी ही एनर्जी अगर वह रिक्वायर्ड होगी देंगे तब वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर मोर देन वन बॉन्डेड है तो उन सबका हम एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज निकालकर तब हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर है मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड एंथैल्पी या मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या, द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन गैसियस मॉलिक्यूल कॉल्ड मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन माने क्या होता है, एवरेज, लेकिन यहां बात कितनी आती है, 1 मोल की। 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ अवोगाड्रो के इक्वल होंगे। तो हम 1 मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, 1 मोल मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो वह जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 1 मोल मॉलिक्यूल को के बॉन्ड को ब्रेक करने में, दिस इज कॉल्ड मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो मीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो फैक्टर है बॉन्ड एंथैल्पी में, साइज ऑफ द एटम, एटम की साइज पे डिपेंड करता है, यानी साइज बड़ा है एटम का कि छोटा है, उसके अकॉर्डिंग वो बॉन्ड एनर्जी हो। ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ एंड लेसर बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि जिस एटम की साइज जितना अधिक होगी, बड़ी होगी, उसका बॉन्ड लेंथ उतना ज़्यादा होगा और वह बॉन्ड उतना ही वीक होगा, उसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी लेसर होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना कम लगेगी। तो कहने का मतलब साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है और यह ठीक एक दूसरे के इन्वर्स हैं। साइज ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, साइज कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकेंड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड।
डबल आर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो कम एनर्जी, डबल बॉन्ड है तो उससे ज़्यादा। नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी यह डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट पैरामीटर्स में से आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के बीच कितने बॉन्ड हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है, जितने बॉन्ड होते हैं दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे H2 है तो सिंगल बॉन्डेड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। O2 है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। N2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। यानी कि जितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन द सेम एटम के बीच, वही उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर।